हाय ओके गो प्ले। ओके सो हेलो गाइस, सो आज था हम लोग का निफ्टी का एक्सपायरी एंड अच्छा गया आज निफ्टी का एक्सपायरी एंड प्रेडिक्टेबल था मार्केट, क्योंकि कुछ फंडामेंटल नेगेटिव न्यूज़ था मार्केट के लिए। ऑल्सो टेक्निकली भी हम लोगों को प्राइस एक्शन के हिसाब से अच्छा खासा नेगेटिव सेंटीमेंट मिला एंड टोटल ओवरऑल जो आज मेरा प्रॉफिट भी बना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अराउंड 1,08,615 का प्रॉफिट बना है। एंड जो हम लोगों का ट्रेड था यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, 2 ट्रेड मैंने लिया है सेम सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में, कॉल साइड को शॉर्ट किया था। इवन कल का ट्रेड भी अगर देखोगे, कल भी मैंने कॉल को ही शॉर्ट किया था। और जो कल का अगर आपको याद है तो हम लोगों ने जो भी ट्रेड बनाया था दैट वाज एट दिस लेवल, ठीक है। मतलब ये लेवल पे कल मार्केट गैप अप ओपन हुआ एंड यहाँ से ये ट्रेड मिस हो गया था। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड बनाया था कल, इसका टारगेट रखा था ये वाला, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए हम लोगों ने जो मूव हम लोग का आया था नीचे से ऊपर, ये वाला स्विंग का ये 61% का एक लॉजिकल लेवल बना था। एंड आज मार्केट फ्लैट ओपन हुआ इस लेवल पे एंड ओपन होते ही मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली फॉल किया। तो ये वाला कैंडल में मैंने ट्रेड बनाया नहीं था, दो श्योर था कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, बट ये लेवल मेरा 1 आवर का नीचे आ रहा था, प्लस यहाँ पे भी एक अच्छा खासा लेवल था, ठीक है। तो टारगेट मेरे को अच्छा नहीं मिल रहा था। सो पहला चीज़ कि अगर हम लोग देखेंगे ना, जैसे कि ये वाला 50% का लेवल आ रहा था मेरा, यहाँ से अगर हम लोग कंसिडर करेंगे ये वाला टॉप को, ठीक है, ये वाला जो मूव आया था इसको मैं 1 सेकंड के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला जो मूव आया था हम लोगों का लो टू हाई, हम लोग अगर बिगर टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, हम लोग अगर 15 मिनट या 1 डे के हिसाब, 1 आवर के हिसाब से आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एक 50% का एरिया बन रहा था, ठीक है। प्लस एक गैप भी था। तो मैं पहले वेट किया कि पहले गैप फील होके क्या मार्केट रिएक्ट करेगा। अगर रिएक्ट नहीं करेगा तो फिर मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, अगर रिएक्ट करेगा तो फिर वेट करेंगे। इस लेवल के आसपास आया है, फिर इस कैंडल का कोई 61% के आसपास है तभी शॉर्ट करूँगा, बट इमीडिएटली मार्केट इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है। तो 920 का कैंडल जब बना तो मेरे को यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड प्लान किया, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेड मेरा जो आज था दैट इज़ 25,350 का कॉल को मैंने शॉर्ट किया था, पहले 650 फिर 650, मैं डिटेल्स में बताऊंगा लॉजिक क्या था एंट्री दोनों का ओवरऑल। लेकिन ये था 1300 क्वांटिटी एंड हम लोगों का जो भी प्रॉफिट है, तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि हम लोग इसको डिटेल्स में समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहला चीज़ हम लोगों का जो था, पहला एंट्री मेरा जैसे मैं बताया 50% के नीचे आया, ये एक गैप जो बना हुआ था इसको फील करके मार्केट कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में जाता रहा। तो बट सेकंड कैंडल में मतलब 920 के कैंडल में मेरे को स्टॉप लॉस बढ़ाया, ठीक है। अराउंड 23 पॉइंट के आसपास आई थिंक आ रहा था इसमें मेरे को स्टॉप लॉस, ठीक है। 23 पॉइंट कैंडल का मेरे को बन रहा था, तो इमीडिएटली मेरे को एंट्री लेने में कोई लॉजिक नहीं लगा, तो मैं सोचा थोड़ा और वेट कर लेते हैं। एंड वैसे भी यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल बन रहा था, मतलब 25,520 ये वाला जो लेवल बन रहा था, तो शायद टारगेट भी छोटा मिल रहा था मेरे को, ठीक है। मतलब इतना ज़्यादा टारगेट था नहीं, बट क्योंकि मैंने जैसे बोला कि पहले प्राइस एक्शन के हिसाब से मेरे को नेगेटिव सेंटीमेंट मिला, बट फंडामेंटली मेरे को थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट था, तो एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी भी है तो अच्छा खासा मार्केट थोड़ा नीचे जा सकता है। तो रिस्की था, बट ट्रेड मतलब ऐसा रिस्क में लेना डेफिनेटली पसंद करता हूँ, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी भी रहता है, जैसे कि रिस्क रहता है उससे अपॉर्चुनिटी भी रहता है, ठीक है। तो ये केस में मैंने थोड़ा वेट किया कि चलो नेक्स्ट कैंडल का प्राइस अच्छा मिलेगा, क्योंकि देखो इन द एंड में कितना भी अच्छा एनालिसिस करूं जो भी है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 23 रुपये का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ ना, मतलब मैं 2 ट्रेड एट ए टाइम कर रहा हूँ, मतलब मेरा एक ट्रेड में मैक्सिमम 10 से 12 का स्टॉप लॉस रहता है, मैं 2 ट्रेड का स्टॉप लॉस एक ट्रेड में ले रहा हूँ। चलो ठीक, इसमें मेरे को स्टॉप लॉस आ भी जाता ना, मेरे को दिक्कत है नहीं, मैं फिर से री एंट्री करता, ठीक है। बट स्टॉप लॉस एक ट्रेड में मैं अपना मैक्स लिमिट क्रॉस नहीं करता हूँ। एंड सेम थिंग मैंने नेक्स्ट कैंडल में वेट किया, प्राइस गया, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे भी जो था मेरा ये कैंडल का हाई एंड लो का 50%, 61%, जैसे ही 61% से मार्केट रिजेक्शन लिया एंड 50% से नीचे गया, मैंने यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन बनाया, अराउंड 223 के आसपास शॉर्ट पोजीशन बनाया एंड मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट ऊपर यानी कि 233 पे रखा, ठीक है। एंड अगेन टारगेट जैसे मैंने बताया कि मार्केट जब ऊपर से गिरा यहाँ से, तो मेरा जो पहला टारगेट था डैट वाज दिस लेवल, ठीक है, ये वाला लेवल था। एंड नेक्स्ट लेवल जो टारगेट था ये वाला लेवल था, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से यहाँ से यहाँ फ्री था, मतलब मार्केट अच्छा खासा मूव दे सकता था, इस रीजन की वजह से बनाया था। बट ये लेवल को मार्केट इतना रेस्पेक्ट नहीं किया, इमीडिएटली मार्केट फॉल गया, कंटिन्यूसली गया, बट ज़्यादा मतलब पुश नहीं कर पा रहा था, थोड़ा साइडवेज यहाँ पे हो गया था कुछ समय के लिए। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हो ये वाला कैंडल तक 1045 1050 तक मेरे को ऑलमोस्ट इसमें 96 पॉइंट आ गया था, मतलब 1:9 मैंने ऑलरेडी बुक मतलब
अचीव कर लिया था, बट मार्केट अगेन यू टर्न ले लिया। तो इस मतलब जैसे ही मार्केट नीचे इतना नीचे आ गया था, क्योंकि 100 पॉइंट के आसपास मैंने पहले टारगेट रखा हुआ था, मतलब ये जैसे पता है कि इसका कोई लिमिट रखा नहीं था, क्योंकि कॉल साइड में नीचे कोई भी लेवल अवेलेबल था, तो कॉल साइड में भी नीचे कोई लेवल था नहीं, तो मैं इसको फ्री छोड़ दिया था, देखते हैं कितना फॉल हो सकता है। वैसे ही आज एक्सपायरी था, तो सब लोग 0 to हीरो करते हैं, आज सेलर मेरे लिए 0 to 0 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड क्योंकि इन द मनी था, ऑब्वियसली मेरे को टारगेट भी बड़ा मिलता है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेलिंग कर रहा था, एंड ट्रेलिंग मेरा यहाँ पे हिट हो गया 146 के आसपास, तो मतलब 70 पॉइंट के आसपास, 75-6 पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो यहाँ पे हम लोगों का पहला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया। नाउ इमीडिएटली यहाँ पे मार्केट ने एक पुल बैक लिया। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने एंट्री किया होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत एंट्री था, बट जब ऐसे मूव आता है ना, इसके बाद जो शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक में मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ, क्योंकि इसके वजह से मेरे को बड़ा मूव मिस हो जाता है, ठीक है। मतलब इसके बाद जो मूव आया तो वो वैसा मूव मिस हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड यहाँ पे भी मेरा 2 कैंडल के बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो यहाँ पे मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एंड वैसे मेरा माइंड था कि मैं डायरेक्शन में ही आज ट्रेड करूँगा, क्योंकि टर्म में जो छोटा छोटा कैंडल ग्रीन फॉर्म हो रहा था, दीज आर ऑल ट्रैप्स। नाउ सेकंड थिंग कि यहाँ पे मैंने सेकंड एंट्री क्यों है, इसका भी लॉजिक बताता हूँ। देखो जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक दिया मार्केट ने, ठीक है। अब पुल बैक के बाद मेरे को एक अच्छा कैंडल मिला यहाँ पे 1130 में, बट 1130 में अगर हम लोग देखेंगे ना, ये यहाँ पे अगर इंडेक्स में मेरे को लेवल तक आया नहीं था, ठीक है। 1130 में मार्केट मेरा इस लेवल तक आया नहीं था, जो मेरा 50% का लेवल था प्रीवियसली, ओके। एंड 1130 के बाद मतलब ये वाला 1140 में जो कैंडल फॉर्म हुआ, ये प्रॉपरली एक लेवल के आसपास आ गया था। एंड ये भी हम लोगों का अच्छा खासा मतलब कॉन्ट्रैक्ट में भी अच्छा खासा लेवल पे आ गया था मार्केट, बट देन अगेन स्टॉप लॉस वाज टू बिग। बट क्वेश्चन ये था मेरे लिए कि अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूँ तो हो भी सकता था ना कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल देते, मार्केट ऊपर चला दे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट अच्छा खासा फॉल दे दिया था। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देन दैट इज़ द टाइम जहाँ पे फिबोनाची का सबसे बेस्ट यूज़ होता है, कि आप ये समझ जाते हो कि रिवर्सल है या पूल बैक है, ठीक है। रिवर्सल है कि पुल बैक है। ना इस केस में मैंने क्या किया, सिंपली जहाँ से मार्केट ने नया स्विंग बनाया था, स्विंग लो टू हाई मार्क कर दिया, 61% तक वेट किया। 50% के बाद मार्केट थोड़ा सा 61 से एक बार पॉजिटिव कैंडल दिखाया था, बट देन जैसे ही 61% के नीचे क्लोजिंग दिया, सिंपली मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, ओके। सिंपली यहाँ पे शॉर्ट किया 145 के आसपास, सेम कॉन्ट्रैक्टर 25,350 का शॉर्ट किया। अगेन जैसे कि बताया कि इस लेवल के नीचे आया था, अच्छा खासा पुल बैक दिया, रिवर्सल यहाँ पे एक अच्छा खासा एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया, इनगोल्फिंग पैटर्न भी बनाया, जिसको मैं स्ट्रॉन्ग मानता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस प्रॉपरली अच्छा सा 10-11 का स्टॉप लॉस आया। देन अगेन टारगेट मेरा जैसे मॉर्निंग में था, ये वाला लेवल तक का मेरा टारगेट था, मैंने उस लेवल तक अपना टारगेट सेट किया। सो यहाँ पे जैसे कि प्रॉपरली स्टॉप लॉस दिया, एंड मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड बनाया, एंड यहाँ पे ट्रेलिंग करते करते गया टिल दिस कैंडल। यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट, मतलब इस लेवल तक ऑलरेडी आ चुका था बाय 1245, बट यहाँ पे कैंडल अच्छा नहीं फॉर्म हो पा रहा था कि मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा करके कुछ कोई साइन दिख नहीं रहा था। सो मैं प्रॉपरली ट्रेलिंग कर रहा था टिल ये वाला जो फॉल हुआ 130 तक मैंने प्रॉपरली इसको ट्रेलिंग किया था, बट 135 के कैंडल में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसमें मेरे अराउंड 99 या 98 पॉइंट का कुछ बुकिंग किया था, 99.5 यानी 100 पॉइंट के आसपास इसमें बुकिंग किया। तो ओवरऑल दोनों ट्रेड अगर मिलाऊँ तो 170 प्लस का मेरे को टारगेट मिला। ऑल्सो एक्सपायरी भी था, तो थोड़ा थीटा डीके का बेनिफिट भी हुआ। तो ओवरऑल 2 ट्रेड था एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में। कल भी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ट्रेड बनाया था, आज भी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड बनाया हूँ। एंड ओवरऑल कल भी कॉल शॉर्ट किया था, आज भी कॉल शॉर्ट किया। ओवरऑल अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है दोनों का, फुल्ली सेटिस्फाइड विद द ट्रेड, क्योंकि प्रॉपर स्टॉप लॉस था, प्रॉपर एंट्री था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज क्या हुआ होगा, सबको पता था मार्केट नीचे गिरेगा, बट देन द एंट्री वाज वेरी ट्रिकी। एंट्री अब कहाँ पे करोगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग क्या किए होंगे, व्यू बना के ट्रेड किए होंगे, लॉजिकल जगह को भूल गए होंगे। सेकेंड, जिन लोगों ने ये सोचा होगा कि मार्केट इतना गिर गया, अभी यहाँ से यू टर्न ले लिया, तो वो लोग पुल बैक में एंट्री किए होंगे, उसमें स्टॉप लॉस गया होगा, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में हमेशा याद रखो कि आपका लॉजिक ही सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। मतलब आप अगर कहीं पे एंट्री प्लान कर रहे हो ना, यू शुड हैव द एंट्री लॉजिक, मतलब कहाँ पे एंट्री करते हो तो क्यों करोगे। जैसे मैंने बताया कि 1130 में मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा था, बट क्वेश्चन ये था क्या ये मेरे लेवल के आसपास था, दोनों में था नहीं, ठीक है। 1140 में मेरे को अच्छा फॉल दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री मिस किया, क्योंकि 61% के ऊपर अभी भी था मार्केट।
ठीक है। तो 61% के बाद देखो इस कैंडल का क्लोजिंग में ले के भी मैं 50% में अपना स्टॉप लॉस लगा सकता था, ठीक है, बट आई वेटेड, ठीक है, कि थोड़ा और प्राइस आए, या फिर हो सकता था यहाँ पे एंट्री बना था नेक्स्ट कैंडल में 61% से, यहाँ से भी मार्केट यू टर्न ले सकता था, बट जैसे इसके नीचे गया मैं श्योर हो गया कि हाँ मेरे लॉजिक के हिसाब से ये प्रॉपर एंट्री बन रहा है, यहाँ पे मेरे को स्टॉप लॉस भी अच्छा आएगा एंड रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा आएगा। सो दोनों का लॉजिक सेम था। प्रीवियस डे का मतलब कल का भी ट्रेड एग्जैक्टली सेम लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड प्लान किया था, ठीक है। तो ये था आज का ट्रेड एंड ओवरऑल अच्छा गया एंड आई होप कि अगर आप लोगों ने भी अर्ली एंट्री सही से बनाया होगा तो आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हम लोग फिर देखते हैं, अगर कल भी ट्रेड करूँगा तो कल भी पोस्ट करूँगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड no, okay, that's it for today's video, okay, so that's it for today's video guys। so हम लोग मिलते हैं कल, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।